गांधी साहब मुझे नहीं पता उनकी अब क्या उम्र है, लेकिन बुजुर्ग है और अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। आपने जिक्र किया ईदी सेंटर का, तो वो इदारा ईदी साहब के जाने के बाद उस तरह से नहीं चल पाया और शायद जो है वो एक शख्सियत के गिर्द चल रहा था, घूम रहा था। बरेसलीम में हम शख्सियत परस्त लोग हैं, तो आप लोग कैसे सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल इसलिए भी अच्छा है कि हर वो आदमी जो सोसाइटी को जानता है और समाज का इल्म रखता है, उसके दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि हमारे यहाँ इस वक्त जो भी बड़े काम हो रहे हैं उन कामों का तसलसल कैसे होगा। इसलिए कि हमारी उम्मत के अंदर ऐसा नहीं है कि लोग पैदा नहीं हुए, और कहतुर रिजाल है बहुत बड़े पैमाने पे। ये अल्लाह की स्कीम के भी ख़िलाफ़ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में बड़े लोगों को पैदा ना करे। बड़े लोग पैदा होते हैं और होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती है मुसलमानों की कि हम एक तो ये कि उन बड़े लोगों को ज़िंदगी में सपोर्ट करने के बजाय, उस टैलेंट को अपनी मिल्लत का सरमाया समझने के बजाय सारी कोशिशें और सारी एनर्जीज़ उसको गिराने में सर्फ करते हैं। और यही मामला आप देखिए एक तरह से गांधी साहब का भी है। उनसे इत्तफ़ाक़ इख्तलाफ से क़तई नज़र वो एक सोचने समझने वाले बड़े आदमी हैं। और जब मैं कहता हूँ बड़े आदमी हैं तो इसका ताल्लुक़ महज इससे नहीं है कि हमें उनके नज़रियात से इत्तफ़ाक़ है। आदमी बड़ा उस वक्त बनता है कि जब उसके यहाँ उसूल से इतलात तक कोई मुनज़्ज़म निज़ाम फ़िक्र हो, कोई एपिस्टेमोलॉजी हो, कोई सोचने समझने की एक नया मेथड या मनहज या मेथडोलॉजी हो, वो उसको मुमताज़ करती है। इसी तरीके से वो अपने कौल और अपने अमल से दुनिया में लोगों को एक मुस्बत मैसेज दे, उसके रवैये में अच्छाई हो, वो लोगों को नरमी की तरफ लेकर आए, वो लोगों को जो उनसे ख़ुद इख्तलाफ करते हैं उनको भी एहतराम की नज़र से देखे और इख्तलाफ राय को रवा रखे। ये चीज़ें किसी शख्स को बड़ा आदमी बनाती हैं। तो इस लिहाज से वो मिल्लत का बड़ा सरमाया है। और भी बहुत सारे इस तरह के लोग दुनिया भर में मुसलमानों में पाए जाते हैं। हम मुसलमानों की ये बदकिस्मती है कि हम बड़े लोगों के या तो मज़ारात बनाते हैं या उनके नाम पे फ़िरके बनाते हैं, उनको अक़ीदतों का महवर व मरकज़ बनाते हैं, लेकिन उनकी फ़िक्र को आगे पहुँचाने का कोई एहतमाम नहीं करते हैं। इसके बरख़िलाफ़ अगर आप देखें तो मग़रिब में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ रवैया है जो सामने आता है। ये बात तो तय है कि बड़े लोगों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते एक दिन में, ये सदियों में ही पैदा होते हैं, लेकिन इनकी रिप्लेसमेंट या इनके कायम मकाम होने का जो सबसे प्रैक्टिकल सलूशन है वो वेस्ट ने हमें दिया है, और वो ये है कि उनकी थॉट को आप कलेक्टिव विज़डम में ढाल दें। यानी आइंस्टाइन दोबारा पैदा नहीं होंगे, न्यूटन दोबारा पैदा नहीं होंगे, इसी तरीके से कार्ल मार्क्स दोबारा पैदा नहीं होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप ऐसे इदारे बनाएंगे जहाँ पर उनकी फ़िक्र को स्पेशलाइज़ करने वाले 20 लोग पैदा हो जाएं, 25 लोग पैदा हो जाएं, तो वो 20 या 25 लोगों की एक नस्ल वो फिर उनके थॉट को रिप्लेस करती है, वो उसको आगे लेके चलती है। उस सतह पर तो नहीं चल सकती जिस सतह पर वो एक बड़ा आदमी लेके चलता है, लेकिन बाहर के वो ख़यालात ज़िंदा रहते हैं। इसी तरीके से बड़े आदमी को तो अल्लाह ने बड़ा IQ और सलाहियत दी होती है कि वो हर ज़ाविये से अपनी फ़िक्र को पेश करे, लेकिन आम तालिब इल्मों में या आम इंसानों में ये चीज़ नहीं होती। यही चीज़ मग़रिब ने फिर एक और ज़ाविये से हमारे सामने उजागर की कि आप स्पेशलाइज़ करें। आप बताइए कि जी इनका एक तसव्वुर ये था जिसका मैं माहिर हूँ। यही चीज़ आपको वहाँ पर मेडिकल साइंस की दुनिया में नज़र आती है कि जिस्म तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटी सी आँख है, उस आँख के अंदर भी एक पुतली है, उसका एक माहिर पैदा कर दिया। तो किसी भी शख्सियत या बड़े फ़िक्र की बका एक ही तरीके से हो सकती है कि उस साहिब इल्म ने कितने शागिर्द तैयार किए हैं, कितने ऐसे लोग तैयार किए हैं जो उसकी फ़िक्र को एक ज़ाविये से समझ के, दूसरा शागिर्द दूसरे ज़ाविये से समझ के, तीसरा शागिर्द तीसरे ज़ाविये से समझ के लोगों में बयान करने की सलाहियत रखता है। और इदारे कुछ भी नहीं होते सिवाय ये कि वो जो कुछ सरमाया मौजूद है इस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का,
ان کو سپورٹ کریں، ان کے صاحبان بنیں، دنیا میں ان کو لے کے جائیں۔ ادارے عمارتوں سے نہیں بنتے، ادارے ملین ٹریلین ڈالر سے نہیں بنتے، ادارے شخصیات سے بنتے ہیں، اور وہ شخصیات ہی ہیں جو آگے پھر ریپلیس کرتی چلی جاتی ہیں شخصیات کو تھاٹس میں ایک منظم پروسیس کے ذریعے، اور وہ پروسیس ہے جو تعلیم کا پروسیس ہے۔ تو اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے یا کس حد تک ہم ناکام ہوئے، اس کا فیصلہ تو ظاہری بات ہے زمانہ بڑا صراف ہے، وہ کرے گا، لیکن کسی حد تک ہم نے کوشش کی۔ سب سے پہلی کوشش تو ہم نے یہ کی کہ موجودہ دور واحد دور ہے انسانی تاریخ کا جس نے انسانی شخصیت کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اس آج سے پہلے کبھی نہیں ہو سکا تھا۔ شخصیت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے ظاہر کا، آپ کے بات کرنے کے انداز کا، آپ نے سوچنے سمجھنے کے زاویہ نظر کا، آپ کے خیالات اور آپ کی بود و باش کا، ہر چیز کا نام شخصیت ہے۔ یہ جو کیمرہ ہے، جو ویڈیو ہے، اس نے قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو پہلی کوشش تو دنیا بھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ غامدی صاحب جیسے بڑے صاحب علم کے علم کو محفوظ کریں، کیونکہ وہ علم محفوظ ہوگا تو وہ آپ سے آپ ریپلیس کرے گا، دنیا میں وہ چلتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا میں اللہ کی بڑی نعمت ہے جو موجودہ دور میں ویڈیوز اور اس صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو ہم نے بھی کوشش کی اپنے ادارے میں بھی، میں نے بھی کسی حد تک طالبانہ طور پہ کوشش کی، باقی لوگوں نے بھی، انہوں نے بھی، سب نے، کہ ہم نے غامدی صاحب کے علم کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 2 سالوں میں آپ کو بات جان کے شاید حیرت ہو، اس وقت ان کی عمر ظاہری بات ہے بڑھاپے کی، عزم حلال کی عمر ہے، 72 سال عمر ہے۔ ہم نے 400 سے زائد گھنٹے کی ان کے ساتھ ریکارڈنگز کی، دن رات مختلف موضوعات پہ، اور وہ موضوعات صرف دینی موضوعات نہیں ہیں، وہ تاریخی موضوعات بھی ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں نزاع ہے، وہ سماجی موضوعات بھی ہیں، وہ علم سیاست کے موضوعات بھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عالمی بڑے جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بڑا آدمی کیا فریم ورک دے سکتا ہے، اس سے متعلق بھی ہیں۔ تو عالمی امن، اسی طریقے سے دنیا کا استحکام، مسلمانوں کی ترقی، دینی عقائد کا فروغ، ہر پہلو پہ ہم نے کوشش کی کہ ان سے یہ بات کریں، اور انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کی حد تک یہ کام کر سکتا ہے، باقی اللہ کے معاملات ہیں وہ کتنا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔